एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें प्रतीक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। एक दिन प्रतीक ने 5वीं कक्षा की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, आज कुछ मीठा बना लीजिए। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले ने 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बड़ी खुशी से उत्सुकता में बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच बेटा ने पटाख से बोला, पापा आप माँ को रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। प्रतीक के मुंह से यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछती हुई हलवा बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। ये सब पिता ने देख लिया और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई थी और जब तू अपनी माँ के गर्भ में था तो तुम्हारी माँ को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए ना चाहते हुए भी हर 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी माँ दिन भर काम करती, उसके बाद तुम रात भर उसे जगाते, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है, इसलिए वो हर दिन सुबह 5 बजे सबसे पहले उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और टिफ़िन बनाती है और इस सारे काम निपटाने के बाद रात को सबसे बाद में सोती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते हो तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताब तुम्हारे बैग में डालकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती है और उसके बाद ही सोती है। शायद तुम्हें ठंड लग रही हो, ये सोचकर रात में बार बार तुम्हें अपने आंचल से ढकती रहती है, क्योंकि वह अनपढ़ है ना। बेटा, जब कभी तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हें बुखार होता है, तब वो रात रात भर जाग कर तुम्हारा ख्याल रखती है और सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, हर रोज़ वो खाना बनाकर सबसे पहले हमें परोस देती है। तुम 1 रोटी मांगते हो, वो तुम्हारे 2 दे देती है। वो ये नहीं देखती कि उसके लिए कितनी रोटी बची भी है या नहीं, क्योंकि वो तो अनपढ़ है ना। तुम्हारे लिए नए नए कपड़े और नए नए जूते लाने के लिए हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है और खुद कई कई महीनों तक एक ही साड़ी में गुजार देती है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। प्रतीक चुपचाप अपने पिता की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह रोते रोते दौड़कर किचन में गया और अपनी माँ से लिपट कर बोलता है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, मुझे तो केवल कागज पर 90% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक आप हो। माँ, मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील और सैफ, इन सभी के दर्शन कर लिए हैं। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान देने की जो समझ माँ बाप के पास होती है, वह दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं मिल सकती। इसलिए हमें अपने माँ बाप का हमेशा आदर करना चाहिए। दोस्तों, समय करवट बदलता है और कुछ साल बाद ही प्रतीक की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत के बाद प्रतीक बिल्कुल अंदर से टूट जाता है और उसके पिता भी इस बात से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन लोगों के कहने पर उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। और पिता एक दिन जब अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी नई माँ कैसी है, तो बेटा बोलता है कि मेरी नई माँ बिल्कुल सच्ची है और मेरी पुरानी माँ बिल्कुल झूठी थी। तो यह सुनकर उसका पिता बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है
बेटा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो बेटा जवाब देता है, देखो पिताजी, पुरानी माँ हमेशा कहती थी अगर बेटा तुम देर से घर आए तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद मुझे खाना दे देती थी। लेकिन मेरी जो नई माँ है वो मुझे कहती है कि अगर तुम देर से घर आए तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और वह सच में मुझे खाना नहीं देती है। इसलिए मेरी नई माँ सच्ची है और मेरी जो पुरानी माँ थी वो झूठी थी। दोस्तों, बेटे की यह बात सुनकर पिता की आंखें आंसुओं से भर आती है। वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता है, लेकिन वह मजबूर था, वह कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस कहानी से दोस्तों हमें एक सीख अवश्य मिलती है कि हमें अपनी माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत ही क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग उस भगवान की सूरत क्या होगी। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।